64 शब्द प्रति मिनट शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक जीई और हिंदुस्तान एयरो लिमिटेड HAL के बीच जेट इंजन को लेकर हुआ समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की दिशा में मील का पत्थर ही कहा जाएगा। क्योंकि अभी तक अमेरिकी कंपनी ने ऐसा समझौता सिर्फ 8 देशों के साथ ही किया है। इन देशों में भारत भी शामिल हो गया है। ये दोनों कंपनियां भारत में ही वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाएगी। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान ही ड्रोन सहित कई अन्य ऐसे सौदों पर भी मुहर लगाई जानी है जिनसे अमेरिका से हमारे रक्षा और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। ये संबंध नए आयाम देने जैसे हैं क्योंकि शीत युद्ध की छाया के बीच दोनों देशों ने कभी भी इतना भरोसा नहीं दिखाया है। यह भी सच है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए अमेरिका ही नहीं अन्य विकसित देश भी भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने को लेकर आतुर है। अनुमान है कि आर्थिक विकास की यही रफ्तार बनी रही तो हम 2026-27 तक जर्मनी और 2030 तक जापान को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसे में अब किसी भी देश के लिए भारत की अनदेखी आसान नहीं। पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा विवादों और बढ़ते तनाव के देखते हुए हमारे लिए भी अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों की मजबूती जरूरी हो गई है। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी है उसने हमें कूटनीति के नए तरीकों पर विचार करने को मजबूर किया है। हालांकि रूस के साथ हमारे संबंध पहले की तरह ही मजबूत है। लेकिन रूस की कमजोर होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की रणनीति पर विचार जरूरी है। चीन की बढ़ती ताकत के कारण जिस तरह विश्व व्यवस्था में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है उसे देखते हुए आज अमेरिका को हमारी जरूरत ज्यादा है। शीत युद्ध की परछाई को छोड़कर आगे बढ़ने का यही समय है। यह भी समझा जा सकता है कि बर्बाद हो चुके जापान ने किस तरह
अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने के बाद फिर तरक्की की है विराम। यह समय भारत के लिए यह तय करने का है कि दुनिया में अपनी हैसियत कैसे बढ़ाएं विराम। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपने सबसे अच्छे मित्र रूस के साथ मित्रता को बरकरार रखते हुए भारत अमेरिका के साथ भी बेहतर रिश्ते बनाएगा विराम। यूक्रेन युद्ध में हमारे स्टैंड को देखकर अमेरिका को भी इतना तो समझ आ ही गया होगा कि भारत को पिछलग्गू नहीं बनाया जा सकता विराम। बराबरी का रिश्ता ही दोनों देशों को आगे ले जाएगा पूर्ण विराम।